बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, जो यूनिट नंबर 5 की आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है। आपका यूनिट नंबर 5, उसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। आपने 5.1 में जैसे कि लीनियर इक्वेशंस के अबाउट पढ़ा, 5.2 में रेडिकल इक्वेशंस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट इक्वेशंस जो हैं उनको। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस जो हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट क्या है। ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वेशंस कौन सी हैं। तो जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस का पढ़ा है कि अगर अननोन वेरिएबल की हायर पावर 1 हो वो लीनियर होती है। फिर आपने रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि अगर रेडिकल इक्वेशंस में अगर आपका जो अननोन वेरिएबल है वो अंडर रेडिकल आ जाए तो वो रेडिकल इक्वेशन होती है। इसी तरह जो एब्सोल्यूट इक्वेशन होती है उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में पेज नंबर 104 पे आपको मिलेगी। ठीक है, पेज नंबर 104 में अगर आप देखो, an equation that contain a variable inside the absolute value bars is called an absolute value equation। ये डेफिनेशन है इसकी, यानी कि जब आपके पास जो अननोन वेरिएबल है वो बार्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर जाए तो दिस इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। तो बहुत इजी सी बात है। जैसे आपने रेडिकल इक्वेशन के अबाउट पढ़ा कि अंडर रेडिकल साइन वेरिएबल आ जाए तो रेडिकल इक्वेशन है। इसी तरह अंडर बार्स अगर वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाए तो दिस इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन ये मिलेगी पेज नंबर 104 में। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, और आप देख सकते हो सॉल्व दी फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखो तो आपके पास जो x है यानी वेरिएबल है वो बार्स के मिड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये एब्सोल्यूट इक्वेशन है इक्वल टू 5/3। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, एक बस बात याद रखें कि जब हमारे पास ये जो बार होता है, ठीक है, ये जब भी रिमूव होता है तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो भी चीज़ होती है, जो भी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। तो क्या चेंजिंग होती है कि जब बार रिमूव होता है तो राइट साइड पे जो भी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। अब जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एब्सोल्यूट x इक्वल टू 5/3। जैसे ही आप बार रिमूव करते हो तो राइट साइड पे क्या चेंजिंग आ रही है, प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस 5/3। तो आप लिख सकते हैं एक बार प्लस 5/3, एक बार नेगेटिव 5/3। दिस वन इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो x+2 बार इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब आप इस बार को रिमूव करोगे, ठीक है, बार्स को जैसे ही रिमूव करोगे यानी एब्सोल्यूट का जो सिंबल है इसे रिमूव करोगे तो आपके पास क्या चेंजिंग आएगी, जो राइट साइड पे आपके पास 6 एग्जिस्ट कर रहा है वह उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन आ गया। अब एक बार आप पॉजिटिव 6 के साथ सॉल्व करोगे और एक बार आप नेगेटिव 6 के साथ सॉल्व करोगे। अब आप देख सकते हो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आपकी लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, दिस वन इज़ लीनियर इक्वेशन। आप इजीली एक्स को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप +2 को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि मुझे इस +2 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 6। जब मैं इस +2 को इस तरफ लाऊंगी तो 6 - 2 विच इज़ 4। सेम केस जब मैं इस वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो यहाँ -6 है। जब ये वाला +2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो -2, और अकॉर्डिंग टू इंटीजर आपको पता है -6 - 2 क्या होता है, -8। तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 और -8। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो 5 - 1 इक्वल टू 9। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है ये क्वेश्चन। इसमें आप अगर देखो जैसे ही बार रिमूव होते हैं तो दूसरी तरफ 9 एग्जिस्ट कर रहा है, 9 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है। एक बार हमने इसे +9 के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार -9 के साथ सॉल्व कर लेना है। अब क्योंकि ये लीनियर बन चुकी है तो हमने सबसे पहले इस -1 को इधर से इधर शिफ्ट करना है। -1 जब इधर शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 1 आपके पास 10 आ गया। और अब मुझे क्योंकि यहाँ पे 5 चाहिए, y चाहिए, तो हमें ये 5 रिमूव करना है। ये 5 कैसे रिमूव हो सकता है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा 2। ठीक है, अब अगर राइट साइड को अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पे, यानी कि राइट साइड तो नहीं आप कह सकते हो ये कि नेगेटिव नंबर जो है, यानी एक बार हमने +9 के इक्वल किया और एक बार -9 के इक्वल किया। अब जब -9 के इक्वल किया तो एज इट इज़ ये वाला -1 जब इस तरफ हमने शिफ्ट किया तो यहाँ आकर +1 हो गया। -9 + 1 क्या होता है आपके पास, -8 अकॉर्डिंग टू इंटीजर। ठीक है, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -8/5। तो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट 2 और -8/5 एग्जिस्ट कर।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इस बार के दरमियान में आप देख सकते हो x प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है इक्वल टू 2। तो हम जैसे ही बार्स रिमूव करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी, राइट हैंड साइड पे जो 2 है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार आपने प्लस 2 के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार माइनस 2 के, यानी x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 2, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से इस प्लस 1 को जब इस तरफ शिफ्ट करोगे आप, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है तो मुझे इस 1 को यहाँ से रिमूव करना है। 1 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो 2 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट कर रहा है। जब प्लस 1 इधर आएगा तो 2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो ये आपकी एक साइड इसकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसी को एक बार नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। अब अगर आप देखो इस प्लस 1 को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो यहाँ आकर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा था, माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू इंटीजर आपको पता है माइनस 2 और माइनस 1 क्या आंसर होता है हमारे पास, माइनस 3। तो दिस वन इज अवर सोल्यूशन सेट विच इज़ 1 एंड माइनस 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज बार 6 माइनस 3y इक्वल टू 0। अब जब इक्वालिटी के राइट साइड पे 0 एग्जिस्ट कर रहा हो तो 0 आपको पता है न्यूट्रल होता है, यानी ना तो उसके साथ प्लस आ सकता है ना माइनस। तो आपने जस्ट बार रिमूव करने हैं, बार रिमूव करने के बाद आपके पास 6 माइनस 3y इक्वल टू 0 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ से y को फाइंड आउट करना है, ये लीनियर बन चुकी है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस प्लस 6 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। प्लस 6 जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और ये वाला माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। और आप कटिंग कर दो, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाता है, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपका इसका एक ही सोल्यूशन सेट बनता है विच इज़ 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ 3 इंटू जेड माइनस 2 यानी माइनस 4 इक्वल टू नेगेटिव 2। अब यहाँ पे आप देखो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसलिए आपने कुछ भी ऐसा करना है कि इक्वालिटी के एक साइड पे ओनली बार आपके पास रह जाए और रिमेनिंग सारी चीज़ें यहाँ से हमें ख़त्म करनी है। यानी कि हमें इस माइनस 4 को भी रिमूव करना है यहाँ से, इस 3 को भी रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम माइनस 4 को रिमूव करें। माइनस 4 को रिमूव करने के लिए हम क्या स्टेप लेंगे, माइनस 4 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। जब वो दूसरी तरफ आएगा तो वो प्लस 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटीजर माइनस 2 प्लस 4 आपके पास क्या होता है, प्लस 2, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ से हटाना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप बार्स को रिमूव करोगे तो राइट हैंड साइड पे आपके पास प्लस और माइनस का साइन एग्जिस्ट कर जाएगा। एक बार आपने z माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2/3 लिख देना है, और एक बार आपने z माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2/3 लिख देना है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, डेट्स वाई जब आप z आपने फाइंड करना है तो यहाँ से इस माइनस 2 को हमने रिमूव करना है, ठीक है। इस माइनस 2 को रिमूव करने के लिए जब आप इस माइनस 2 को इक्वालिटी की इस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ आकर ये प्लस 2 हो जाएगा। अब क्योंकि इसको हम सिंपली तो प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एलसीएम इसका क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3। नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 इंटू जेड माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। अब ये क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में है कि हमें सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में लेकर आना है जिसमें हमने प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। यानी कुछ भी ऐसा करना है कि इक्वालिटी के एक साइड पे सिर्फ बार्स रह जाएं और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाए। यानी हमें इस माइनस 4 को भी यहाँ से रिमूव करना है, इस 3 को भी यहाँ से रिमूव करना है। तो माइनस 4 जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंटीजर माइनस 2 प्लस 4 आपके पास क्या होता है, प्लस 2, ठीक है। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इस तरफ आकर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि इसे हम सॉल्व कर सकें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम इसको सॉल्व कर सकें। अब देखें, आप जैसे ही बार रिमूव करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी। जैसे ही हम बार रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उस पर प्लस और माइनस का साइन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। एक बार अब आप प्लस 2/3 के साथ लिख दोगे और एक बार माइनस 2/3 के साथ इसको लिख दोगे। अब क्योंकि जब हम इसे प्लस 2/3 के साथ लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 आएगा। अब आपको पता है 3 का टेबल पढ़ना होता है, 3 आए 3 1 ज़ा, और उस 1 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है विच इज़ 2 1 ज़ा 2। और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए हम एलसीएम को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, नाउ 6 + 2 8/3। नाउ द राइट हैंड साइड विच इज़ -2/3। जब यहाँ से आप -2 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे जाकर वो +2 हो जाएगा। देन वी टेक एलसीएम। उसी तरह से एलसीएम आपके पास 3 आएगा, -2 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, ठीक है।
अब देखें आप यहाँ पे अगर एलसीएम आपको लेना नहीं आता तो -2/3 + 2, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम एग्जिस्ट करेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का टेबल इतना पढ़ें कि 3 आए, 3 1 ज़ा 3, वो जो 1 आता है वो हमारे पास न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, तो विच इज़ -2 प्लस। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो एक किस्म का 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, और 1 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 1 3 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो -2 + 6 आपके पास क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंटीजर। अगर हम देखें तो -2 + 6 हमारे पास करते हैं हम सब्ट्रैक्ट हैं और साइन हम ग्रेटर का लगाते हैं, ठीक है। तो 4/3, तो आप देख सकते हो 4/3, तो अगर सोल्यूशन सेट इस, तो इसका जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा 8/3 और 4/3, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बार्स एक तरफ हैं और इक्वालिटी की दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बार्स में 2x - 1 = 5, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक तरफ हमारे पास बार है, जब बार रिमूव जैसे ही होगा तो हमारे पास राइट साइड पे क्या होगा प्लस और माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब एक बार आपने +5 के साथ इसे सॉल्व कर लेना है और एक बार -5 के साथ सॉल्व कर लेना है। लीनियर इक्वेशन है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 5 एग्जिस्ट कर रहा है, जब -1 इस तरफ आएगा तो +1 5 + 1 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा और आप कटिंग कर लोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपके पास आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ दिस वन इज, जब आप इस -1 को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आकर ये +1 हो जाएगा, -5 + 1 अकॉर्डिंग टू इंटीजर अगर आप देखो तो आपके पास -4 होता है, ठीक है। -4, 2 को यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, द आंसर इज -2, तो अवर सोल्यूशन सेट इज 3 एंड -। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल उसी तरह से आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बिल्कुल ठीक है। हम जैसे ही बार रिमूव करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे जो भी कांस्टेंट है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार आपने +7 के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार -7 के साथ सॉल्व कर लेना है। अब सबसे पहले हम +2 को जब इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 7 - 2 5। मुझे क्योंकि x चाहिए, मुझे इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है। 3, ये 3 जब दूसरी तरफ एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास -7 है, जब +2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो -2, अकॉर्डिंग टू इन टीचर्स -7 - 2 आपके पास क्या होता है -9। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और आप कटिंग कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, दैट आंसर इज x = -3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ बार। आप देख सकते हो बार के अंदर 4x है डिवाइडेड बाई 3 = 12। तो हमें कुछ भी ऐसा करना है कि इक्वालिटी की एक तरफ सिर्फ बार रह जाए, यानी इस 3 को हमें रिमूव करना है। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम इसे इस तरफ शिफ्ट करें तो ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया, 12 3 आपको पता है 36 होता है। बार जैसे ही रिमूव होगा 36 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार आपने +36 के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार -36 के साथ। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एंड दिस वन इज़ 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो आपके पास जो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा वो +9 और -9 एग्जिस्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास बार के अंदर 5x है, +10 = 5 है, ठीक है। जैसे ही आप इस +10 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो -10 5 -10 -5। अब होता ये है कि जब बार रिमूव होता है तो राइट साइड पे प्लस और माइनस का सिंबल आ जाता है। यहाँ तो ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर गया है, तो इट मीन्स के बार रिमूव करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सो डेट्स वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो अवर सोल्यूशन सेट इज़ 5, यानी एम्प्टी सेट, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर 4 क्या हो सकता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 4 को उधर ले गए, 3 4 ज़ा 12। अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बार्स को जैसे ही रिमूव करेंगे तो जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू पड़ी है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार आपने +12 के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार -12 के साथ सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे इस 1 को यहाँ से रिमूव करना है। जब +1 उस तरफ शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हो 4 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। राइट साइड पे जब हम इसको लेकर जाएंगे तो 4 यहाँ आकर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। अब जैसे ही बार रिमूव करूँगी तो +-12 आ जाएगा। एक बार +12 के साथ आपने सॉल्व करना है और एक बार -12 के साथ आपने सॉल्व करना है। अब आपने जब +12 के साथ सॉल्व किया तो सबसे पहले हमें 1 को उस तरफ शिफ्ट करना है, वहाँ जाकर वो -1 हो जाएगा, 12 - 1 11 और -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो -11/2 इज़ द आंसर। और अगर राइट साइड को देखें तो 1 - 2y = -12 है, ठीक है। -12 से जब हम इधर से +1 को दूसरी तो -1 हो जाएगा। -12 और -1 अकॉर्डिंग टू इंटीजर -13 होते हैं, ठीक है। -13 लिख दिया। वहाँ से -2 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल आउट, 13/2 इज़ द आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -11/2 और 13/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो दोनों तरफ फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म है तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास 2 और 3 यानी डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास 6 एग्जिस्ट करता है। अब जो भी एलसीएम आएगा इस तरह के केस में, उससे आप बोथ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दोगे। बोथ साइड पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अब आपके पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2 1 = 2, 2 3 = 6, कैंसिलेशन हो जाएगी। सेम केस 3 1 = 3, 3 2 = 6, कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। अब आपने बार्स वाले जो हैं वो एक तरफ शिफ्ट करने हैं और जो बार के जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ करने हैं। अब देखें x+1 है, जब यहाँ पे 2x - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे इधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप बार्स को रिमूव करोगे तो राइट हैंड साइड पे जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेना है और एक बार माइनस के साथ। अब जब मैं x+1/2 x - 1 = +2/3 लिखूंगी और एक बार -2/3 में लिखूंगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन और बोथ फ्रैक्शन के मिड में इक्वालिटी है, तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 से। 3x 3 1 = 3, 2 2 = 4x और 2 1 = 2 आपके पास एग्जिस्ट। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा हम लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज़ 3x। जब यहाँ से 4x दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -4x, -2 यहाँ से +3 को इधर लाएंगे तो -3। अब आप देख सकते हो 3x - 4x आपके पास क्या होता है, -1x, -2 -3 -5। बोथ साइड से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाता है, x का आंसर आपके पास क्या एग्जिस्ट कर जाता है, 5। अब हम जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 से। क्या चेंजिंग आएगी कि 3x, तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 जब 1 से होगा 3 1 = 3, बट दिस वन इज़ 2 2 = 4, -4x। इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2। लाइक टर्म्स एक तरफ करें, दिस वन इज़ 3x, दिस वन इज़ -4x, ठीक है। 3x में जब -4x इस तरफ शिफ्ट होगा तो +4x, दिस वन इज़ 2, जब +3 इधर शिफ्ट होगा तो -3, 3 + 4 7x, 2 - 3 इज़ -1, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस वन इज़ योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो बोथ साइड पे बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बार जब बोथ साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने दोनों तो इस बार रिमूव करके जो राइट हैंड साइड वाला बार है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देना है। अब आप देख सकते हो कि एक बार आपने प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक बार माइनस के। जब आप माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो आपने ब्रैकेट मस्ट यूज़ करनी है। उसकी रीज़न ये है, बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला साइन आपके पास हमेशा चेंज होगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो माइनस वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आप क्योंकि पॉजिटिव में आप ना भी यूज़ करो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव वाले में यूज़ करते हैं। अब आप देखो 5x, जब इस +x को आप इधर शिफ्ट करोगे तो -x, 5 - x क्या हो जाता है, 4x। यहाँ 7 एग्जिस्ट कर रहा है, -3 इस तरफ आएगा तो +3, 7 + 3 10। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से कटिंग कर दें, 2 2 = 4, 2 5 = 10। द आंसर इज़ 5/2। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपकी क्या चेंजिंग आएगी, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x -+ -7। x वाली टर्म्स एक तरफ करें, यहाँ 5x पहले से पड़ा हुआ है, -x जब इस तरफ आएगा तो +x हो जाएगा, -7 -3 जब इस तरफ आएगा तो +3। 5 + 1 6x, -7 + 3 अकॉर्डिंग टू इंटीजर अगर आप देखो तो एक माइनस है एक प्लस है, तो हम करेंगे माइनस और साइन लगाएंगे ग्रेटर का। 7 में 3 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 4 आएगा और साइन लगेगा ग्रेटर, यानी 7 के साथ जो माइनस लगा हुआ है वो। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हम करते हैं, 2 3 = 6, 2 2 = 4। द आंसर इज़ -2/3। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज z + z + 3 - 3 5 - z + 3।
आपने करना ये है कि एक तरफ दोनों बार्स को इक्वालिटी के एक तरफ शिफ्ट कर देना है और जो विदाउट बार हैं उन्हें एक तरफ, यानी इसको और इसको आपने एक साइड पे कर देना है। तो आप देखें z+3 वहाँ पहले से मौजूद है, जब ये वाला z+3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह से -3 उठ के जब इस तरफ आएगा तो 5 यहाँ पहले से मौजूद है, -3 जब इधर आएगा तो +3, 5 + 3 तो 8 हो जाएगा। z+3 2 टाइम्स z+3। अब ये 2 यहाँ से मुझे रिमूव करना है ताकि मैं बार को फिर रिमूव कर सकूँ। 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, कटिंग करके आप 4 लाओगे। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप बार्स को रिमूव करोगे 4 के साथ प्लस और माइनस का साइन एग्जिस्ट कर जाएगा। एक बार आपने +4 के साथ सॉल्व करना है और एक बार -4 के साथ। z+3 = 4, तो z = जब आप +3 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो -3 4 -3 1, माइनस जब +3 इधर आएगा तो -3 एंड यू नो -4 और -3 क्या होता है -7। तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।